Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the mass of hydrogen atom is dex kg. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका मास यहाँ पे केजी में पूछा गया है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा मास ऑफ एन एटम। यहाँ पे क्या होगा, हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम समझते हैं एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो एटम होता है वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रली यहाँ पे इनसाइड द एटम क्या होता है, इनसाइड में हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस का क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है, पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो एटम का जो होल मास होता है वो न्यूक्लियस में यहाँ पे कंसंट्रेट होकर रहता है। तो हम बोल सकते हैं होल मास ऑफ एन एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा मास को कंट्रीब्यूट करते हैं। और एटम में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये होता है हमारा एटम का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपोजिशन हो जाता है। तो बच्चों हम अब देखेंगे कि जो एटम का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, मास नंबर ऑफ एन एटम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने हमारा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे मास नंबर को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम में बच्चों क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है H11। इसका मीन्स ये है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है वहाँ पे क्या होता है, वन प्रोटॉन होता है और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स नहीं होता है, यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन्स होता है। तो जो हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है, तो 1 ये होता है हमारा AMU में 1 होता है। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में क्या होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 AMU होता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों केजी में पूछा गया है, यहाँ पे केजी में पूछा गया है, इसलिए हम केजी में इसको निकालेंगे। तो जब हम AMU को यहाँ पे हमको केजी में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन केजी में यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1 AMU इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 हो जाएगा। वो हो जाएगा हमारा केजी में आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी में हमारा आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बच्चों हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन था द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डेक्स केजी। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।